राम राम लग रहा है के कहो था रेलवे एनटीपीसी की आंसर क्यों नहीं आने लग रही। ओहो हो अभी निकलवा दे ना टेंशन ले तना स्टेशन मास्टर बनवा के छोड़ना है ना टेंशन ले भाई। राम राम जी सारे ना मैं तारा साथी मोहित पुण्य बताम सारे का जॉब्स टारगेट यूट्यूब चैनल पर तड़के तड़के मॉर्निंग की कोल्ड ड्रिंक्स में फिर से स्वागत करूं। तो रेलवे एनटीपीसी जो भी एग्जाम आपकी परीक्षाएं चली थी 5 जून से लेकर 24 जून तक भाई, तो इसकी आंसर की आपकी कब जारी होगी, मैक्सिमम बच्चे हैं इस वेट के अंदर है। दूसरी चीज भाई कट ऑफ कितनी रह सकती है, कितना स्कोर आप लोगों के लिए एक सेफ स्कोर रह सकता है उसके बारे में बात करेंगे। दूसरी चीज आपका जो 12वीं पास जो बच्चे, अभी तो आपका ग्रेजुएट लेवल का है, अंडर ग्रेजुएट जो लेवल का यानी 12वीं पास बच्चों के लिए जो रेलवे एनटीपीसी की परीक्षाएं हैं, ठीक है, वो कब तक होने की संभावना है, मतलब कि कब तक हमारी स्टार्ट हो जाएगी परीक्षा, उसके बारे में देखेंगे। और तीसरी चीज जो हमारी नॉर्मलाइजेशन आपको कितना कितना मिलेगा, ठीक है, उन चीजों के बारे में हम लोग सारी की सारी इस वीडियो के अंदर चर्चा करने वाले। ध्यान से देख लेना क्या कुछ मामला है, क्या कुछ मैटर है भाई। आ जाओ भाई फटाफट से। उससे पहले भाई अगर भाई आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करने लगे रहे, जैसे अभी रेलवे एनटीपीसी करने लगे रहे, अंडर ग्रेजुएट की आगे एसएससी की, तो आपको पता मॉक टेस्ट की क्या अहमियत है। मॉक टेस्ट या प्रैक्टिस सेट से कि आपकी तैयारी के अंदर निखार आता, प्रीवियस ईयर के पेपर आप मॉक की फॉर्म में लगा के देखते हो तभी आपको बेनिफिट मिलता है। तो टेक्स्ट बुक भाई महाबचत सेल लेके आया है, 27 जून से लेकर 30 जून तक का आपके पास ऑफर है। मात्र 307 रुपए के अंदर आपको टेक्स्ट बुक का है सब्सक्रिप्शन मिल जाएगा भाई, ठीक है, पूरे 1 साल का सब्सक्रिप्शन मिला है। और अगर आप कैपिटल अक्षर के अंदर जेटीटी कोड यूज करते हो तो आपको एक्स्ट्रा 12% का डिस्काउंट भी मिलेगा। 1 साल तक चाहे आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के मौके लगाओ, कितने ही मौके लगाओ, हर चीज की छूट है। प्रीवियस ईयर के पेपर लगाओ सब फ्री ऑफ कॉस्ट, मतलब कि इतने का एक बार सब्सक्रिप्शन लेके साल भर तक आप पूरे मॉक टेस्ट लगा सकते हो। तो स्पेशल आप ये समझो 1-2 दिन की सेल है, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाए, लिंक से आप लोग परचेज कर सकते हो। अब आते हैं अपनी खबर के ऊपर, आ जाओ फटाफट से। तो देखो पहली बात तो हम लोग बात करें आंसर की क्या कुछ आ सकती है। देखो आरपीएफ एसआई का तुम्हारा एग्जाम आया था भाई 2 से लेकर 13 दिसंबर 2024 तक भाई, 2 दिसंबर से 13 दिसंबर तक तुम्हारा आरपीएफ एसआई का एग्जाम आता। आंसर की आई थी 17 दिसंबर 2024 को। मोटा मोटा ये समझो कि 4 दिन के बाद है आपकी आंसर की आ गई थी, ठीक है जी। आरपीएफ कांस्टेबल का एग्जाम हुआ था 2 मार्च से लेकर 20 मार्च 2025 तक, ठीक है। आपका जो लेटर जारी हुआ था, जो आंसर की आएगी इस चीज का भी लेटर जारी होता है, वो लेटर जारी हो गया था 22 मार्च को, यानी कि 2 दिन बाद। और उस लेटर के 2 दिन बाद आपकी की जारी हुई थी। मोटा मोटा ये समझो कि वही 4 दिन के बाद है आपकी आरपीएफ कांस्टेबल की आंसर की जारी होगी थी, ठीक है जी। अब बात करते हैं रेलवे एनटीपीसी की। 5 से 24 जून तक आपकी परीक्षाएं चली हैं जी। ये पैटर्न, इस पैटर्न के हिसाब से तो आपकी 28 जून को आंसर की जारी हो जानी चाहिए थी। इस पैटर्न के हिसाब से तो हो जानी चाहिए थी। 28 जून कब का हमारा, शनिवार का था, मतलब कल शनिवार था तो संडे हो गया हमारा, तो 29 जून है, कल शनिवार को हमारा 28 जून तक कल जारी हो जानी चाहिए थी। लेकिन आप लोगों को एक चीज बता देता हूं, शनिवार सैटरडे और संडे की छुट्टी होती है। जो ये टीसीएस जो एग्जाम लेती है इस कंपनी की, सैटरडे और संडे की छुट्टी होती है भाई। तो ये 2 दिन तो काट दो आप, ठीक है। 24 के बाद 25, 26, 27, 28 काट दो, मतलब कि सॉरी 25, 26, 27, 28, 29 काट दो 30, यानी कि आपकी संभावना है कल या परसों तक आपका लेटर जारी हो जाएगा, ठीक है। हो सकता है डायरेक्ट आंसर की भी आ जाए 30 या मतलब कि 1 जुलाई तक, ठीक है, या तो 30 जून या 1 जुलाई तक, या तो आपका लेटर जारी। जैसे आरपीएफ एसआई की जिस टाइम आंसर की जारी हुई थी, इस टाइम कोई लेटर जारी नहीं हुआ था, डायरेक्ट आंसर की आई थी, डायरेक्ट सीधी आंसर की का लिंक आ गया था। लेकिन जो आरपीएफ कांस्टेबल का उस टाइम पहले आंसर लेटर जारी होता है कि 2 दिन बाद आपकी आंसर की आएगी। अब की बार कुछ नहीं कह सकते कि भाई लेटर जारी होगा या नहीं होगा, लेकिन इतना कह सकते कि आंसर की आपकी समझो कि 2 जुलाई तक 100% आ लेगी। 2 जुलाई से पहले पहले 100% आ लेगी। 2 जुलाई से पहले की बात करिए, कल भी आ सकती है, परसों भी आ सकती है। अगर कल लेटर जारी हो गया शान से मैक्सिमम, अगर लेटर वाला सिस्टम होता तो 2 जुलाई तक आ जाएगी। लेटर जारी नहीं हुआ तो सीधी कल ही आंसर की आ सकती है। तो आंसर की का तो रोड़ा यो यहाँ पर खत्म हो गया भाई, ठीक है। अब आगे चले, अब हम लोग बात करते हैं भाई सेफ स्कोर कितना रह सकता है। मैक्सिमम बच्चों के ये भी बढ़ा भाई सेफ स्कोर कितना रहेगा। तो पहले तो हम लोग बात करते हुए किस लेवल का पेपर आया था। रीजनिंग के आए थे हमारे पास 30%, मैथ के भी आए थे हमारे पास 30%, और जीके के आए थे हमारे पास 40%। टोटल 100 नंबर का हमारे पास पेपर था, ठीक है। जितनी चीज आ गई समझ में, ठीक है भाई। जो मैथ रीजनिंग है ना, उसके अंदर मैक्सिमम बच्चे अच्छा स्कोर करके हैं, और यही आपके स्कोरिंग सब्जेक्ट है। रीजनिंग के अंदर ये समझो कोई 2 से 3% होंगे जो बच्चे छोड़ के आए होंगे, मतलब जो थोड़े डिफिकल्ट हुए कैलकुलेशन के अंदर। बाकी लगभग जो एवरेज बच्चे हो 27 से 28% अटेम्प्ट जरूर करके आए हैं,
ठीक है जी, और इसके अंदर से ठीक भी मिल जाएंगे 27 से 28%, ठीक है जी। मैथ के अंदर भी आप ये समझो लगभग सारा अर्थमेटिक मैथ था, 3 से 4 क्वेश्चन आपके एडवांस मैथ के थे, बाकी सारा आपका अर्थमेटिक था, और मैक्सिमम बच्चे हैं इसके अंदर भी भाई अच्छा स्कोर कर गया, 2-3 सवाल ही आपके कैलकुलेटिव मिले। हम लोग मैक्सिमम से मैक्सिमम मान के चलते हैं 26 से 27% हर एक साथी करके आया हुआ मिलेगा, जो एक नॉर्मल होशियार बच्चा है। यहाँ पर भी वही हम लोग 3 से 4% रोंग का रिस्क मान लेते हैं, ठीक है जी। जीके के अंदर भाई पूरा रोड़ा आया तकड़ा वाला, क्यों? सारा रोड़ा मचाया करंट अफेयर ने भाई, ठीक है। जीके के अंदर भाई करंट अफेयर पूछी गई थी, और वो भी इतनी डीप पूछी गई थी, चाहे बच्चा सारी करंट अफेयर के रट्टे मार जाओ तो भी करंट अफेयर नहीं कर पाएगा। और आगे जो अंडर ग्रेजुएट वाले जो बच्चे होंगे, आगे जो 12th लेवल का जो एग्जाम देंगे जो साथी, उनको भी एक चीज बताने लग रहा हूं कि करंट अफेयर चाहे आप कितने ही रट्टे मार लेना, ओनली समय की बर्बादी है, आपसे नहीं हो पाएगी। कोई एक आधा पर्सन तुक्का लग गया, वो भले ही सेट हो जाए तुम्हारे, बाकी लगभग सारे गलती होंगे, क्योंकि इतनी डीप पूछने लग रहा है, चाहे आप कितनी पट जाओ तो भी कुछ ना कुछ ऐसा फंसेगा कि आपके नहीं होगा। इससे अच्छा तो जो जिक्के आने लग रही है करंट से अलग, उसको ही अच्छे से पट जाओ, वहीं पर स्कोर कर दे। ये सबकी गलत होनी, तुम्हारी अकेले की नहीं होगी, सबकी गलत होगी। तो मोटे मोटे जो करंट के पर्सन आए थे, वो हर एक शिफ्ट के अंदर 12 से 13% आपको करंट के देखने को मिलने लग रहे थे। इसके अलावा ये समझो 4 से 5 क्वेश्चन आपको कंप्यूटर के भी देखने को मिल रहे थे हर एक शिफ्ट के अंदर। मोटे मोटे ये पर्सन तो ये समझो लगभग सभी का पतन हुआ है इन पर्सनों के अंदर, ठीक है। मोटा मोटा 12, 5, 17, 13, 5, 18, लगभग 18 से 19%, मोटे मोटे मान लो 20% तो लगभग सबके उड़े ही उड़े हैं। तो जो एवरेज स्कोर जो जिक्के के अंदर बच्चों का बनने लग रहा है, वो बनने लग रहा है 17 से 18 क्वेश्चन का भाई। 17 से 18 क्वेश्चन ही बच्चे सही कर पाने लग रहे। एवरेज की बात करने लग रहा हूं, बाकी कम की बात करें भाई, नॉर्मल जो बच्चा कर पाने लग रहा है, वो क्या पता 13-14% ही ठीक कर पाए। तो इस हिसाब से अगर हम लोग देखें, आप खुद सोच के देखो भाई, मैक्सिमम से मैक्सिमम मान के चलता हूं मैं 3% यहां से गए, 4% यहां से गए, और मैं यहां पर भी मान के चलता हूं 22% तो यहां पर गए 22, 4, 26, 26, 3, 29, यानी कि 29% तो गई, ठीक है। 100 में से हमारे पास 29 गया तो कितना बच गया हमारे पास? लगभग बच गया 71, ठीक है। तो लगभग जो एवरेज जो बच्चा पर्सन करके आया, वो लगभग 70-71 इतने ही कर पाया है, ठीक है। और जो कट ऑफ है वो आप ये समझ लेना लगभग इसी के आसपास ही डोलेगी, ठीक है। जिसके 70 के आसपास नंबर बनने लग रहे हैं, 70 प्लस भी हो गए, वो लगभग सेफ जोन के अंदर है। आपका नंबर आ जाएगा टीयर 2 के लिए, टीयर 2 के लिए आएगा। फाइनल की मैं बात नहीं करने लग रहा, क्या पता फाइनल में और भी बच्चे होशियार होंगे, और भी होशियार बच्चे टकरेंगे तो पतन आपका और भी जल्दी हो जाए, ठीक है। लेकिन टीयर 2 के लिए 70 प्लस अगर आपका स्कोर है तो ईजिली आपका नाम आने की पूरी चांस है। लेकिन वास्तविक जो पता है आपका आंसर की आएगी। अभी तो जैसे पता क्या होता है, अब जैसे किसी भी साथी से पूछा, अब आप भी अगर पेपर दे के आओ तो यह चीज हो, आप भी पेपर दे आए, आप ना सारे पर्सन सही लगे, अगर जो भी हमने अटेम्प्ट करे सारे सही, लेकिन जितने आप अटेम्प्ट करते हैं ना उसके अंदर से करीबन एवरेज मान के चलो 8 से 9% सबके गलत होते हैं, ठीक है। किसी में आपका तुक्का लगा, कोई मतलब पर्सन आपने सही किया था, आंसर गलत पे क्लिक हो गया, मान लिया आंसर मैथ के सवाल में लिख दिया 3, आपने ऑप्शन में गलती से 4 पे टिक मार दिया, ठीक है। तो इस टाइप से ये जो चीजें हो जाती हैं कई बार, ठीक है। अब चलते आगे भाई, इतना पता लग गया आप सभी साथियों को। अब देखते हैं भाई जो अंडर ग्रेजुएट जो लेवल एग्जाम है उसकी एग्जाम डेट कब आएगी भाई। तो जो अभी जो ग्रेजुएट लेवल का जो एग्जाम हुआ था ना, आपका एग्जाम 5 जून से स्टार्ट हुए थे आपके, और जो एग्जाम डेट का जो नोटिस आया था वो लगभग आया था 14 मई को। मोटा मोटा ये समझो आप 20 से 21 दिन पहले आपका नोटिस आया था, 22 दिन पहले लगा लो, 31 दिन का था मई, ठीक है। मोटा मोटा 21-22 दिन पहले आपके पास नोटिस आया था। तो अभी तो अंडर ग्रेजुएट लेवल का नोटिस ही नहीं आया है, पहले इसकी आंसर की आएगी। आंसर के आने बाद ये समझो आप लोग 5 या 6 जुलाई के आसपास अंडर ग्रेजुएट लेवल का नोटिस आएगा। फिर इसके अंदर आप लोग 20 से 22 दिन जोड़ दो, मोटा मोटा जुलाई के एंड वीक के अंदर आपका मतलब कि अंडर ग्रेजुएट लेवल का एग्जाम शुरू होने की संभावना है। कहां पे बोला मैंने? जुलाई के एंड वीक में, जुलाई का जो लास्ट वीक होगा वहां पर आपके अंडर ग्रेजुएट लेवल के एग्जाम स्टार्ट हो सकते हैं, और हो सकता है ये 4-5 अगस्त से भी स्टार्ट हो, ठीक है। जुलाई का एंड या अगस्त का फर्स्ट वीक, यहां से आपके जो 12th लेवल के जो एग्जाम है वो स्टार्ट हो सकते हैं भाई, ठीक है। तो 25-26 जुलाई के आसपास होंगे, या 4-5 अगस्त के आसपास, 2-3 अगस्त के आसपास से भी स्टार्ट हो सकते हैं। तो इस हिसाब से आप लोगों को तैयारी करनी है। और तैयारी के अंदर अब आप लोगों को क्या चीज ध्यान में रखनी है? ध्यान में ये चीज जरूर रखना, मैथ रीजनिंग के ऊपर बहुत ज्यादा फोकस डालना भाई, ठीक है। क्योंकि यही सब्जेक्ट है जो कि आपको आगे स्कोर दिलाएंगे, जिसके अंदर आपको पूरे नंबर आने चाहिए कम से कम, ठीक है। और जो आपकी जिक्के होगी, जिक्के के अंदर करीबन ये कोशिश करना कि 20 के आसपास क्वेश्चन आप लोग ठीक कर पाओ। अभी जो एग्जाम हुए थे उनको देखना, मैं भी आपको क्वेश्चन करवाऊंगा स्पेशल, जो भी एग्जाम हुए रेलवे एनटीपीसी के, उसके हिसाब से अभी आंसर की आने
आने के बाद, ठीक है, उसके आंसर के बाद हमारे पास पूरी सीट है जी, आपको एक एग्जाम्पल पता लग जाए कि हाँ भाई इस टाइप के क्वेश्चन आने लग रहे हैं। ठीक है भाई, तो इस चीज़ को ध्यान से देख के जाना सभी साथी जो भी 12th लेवल के हैं। तो यही सूचना आप सभी को देनी थी भाई। सारे थी राम राम, धन्यवाद। और आप अपना स्कोर कार्ड जितने आपने अटेम्प्ट किए हैं जरूर कमेंट करके बताना भाई। लाना ले लो, खाए जाओ फटाफट।